माता जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। चिरंजीव रहो बेटा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बस माता जी, अब खाने पीने से क्षमा कीजिए और शीघ्र चलने की अनुमति दीजिए। ना बेटा, अधिक देर ना लगाऊंगी, मगर थोड़ा आहार अवश्य करवाऊंगी, क्योंकि तुम्हें तो आज राज तिलक होना है। माता जी, राज तिलक के लिए जो वचन निकलना था वह तो कब का निकल गया, और बजाय मुझे अयोध्या के राज्य से जंगल का राज्य मिल गया है। अब बेटा, ये कैसे अशभ्य वचन मुख से निकालते हो और व्यथा मेरी जान को चिंता में डालते हो। माता जी, जो बात मैंने कही है वास्तव में वही सही है। आखिर क्या मामला है, जरा मुझे तो बताओ और सकल वृत्तांत तो सुनाओ। राज के बदले माता जी मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, खड़ा मुंतजिर सामने माता तेरे हुक्म अखीरी का। दिया भरत को राज्य पिता ने, मुझे हुक्म वन जाने का। 14 वर्ष रहूंगा वन में, हुक्म नहीं घर आने का। राज के बदले माता जी मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। राजपाट का गम नहीं मुझको, ना ही फिक्र फकीरी का। राजपाट का गम नहीं मुझको, ना ही फिक्र अमीरी का। राज के बदले माता जी मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। लाल मेरे रही बदन में जान नहीं, बैठी थी मैं खुशी में मेरे रही बदन में जान नहीं, बैठी थी मैं खुशी से बेटा, इन बातों का ध्यान नहीं। सुनकर तेरी बातें लाल मेरे रही बदन में जान नहीं। दे दे राज खुशी से उसको, वो कोई मुझसे गैर नहीं। पर तू बेटा वन मत जाना, तुझ बिन मेरी खैर नहीं। बैठी थी मैं खुशी से बेटा, इन बातों का ध्यान नहीं। तूने की तैयारी वन की, कौशल्या की खैर नहीं। प्राण त्याग दूं
अभी रहूंगी जिंदा तेरे बगैर नहीं। बैठी थी मैं खुशी से बेटा, इन बातों का ध्यान नहीं। माता जी, शतरानियों को रोना शोभा नहीं देता। यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि संतान पर पिता की उपेक्षा माता का अधिक हक होता है। बेशक माता जी, इसमें क्या शक है। तो तुम्हारे पिताजी की उपेक्षा तुम पर मेरा अधिकार अधिक हुआ ना? जी माता जी। तो मेरा हुक्म है कि तुम वन मत जाओ। माता जी, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। पिताजी हम दोनों के लिए पूजनीय है। उनकी आज्ञा के विरुद्ध चलना धर्म के विरुद्ध चलना है। आप शीघ्र आज्ञा दीजिए, क्योंकि राजा की आज्ञा के विरुद्ध चलना धर्म के विरुद्ध चलना है। निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा, निकल जाएगा फौरन ही तेरी माता का दम बेटा। भला किसके सहारे जिंदगी के दिन गुजारूंगी, ना यूं बर्बाद कर मुझे तुझे मेरी कसम बेटा। किया था परवरिश तुझको कि देगा सुख बुढ़ापे में, ना कर तंग जुदाई से मेरे सिर को कलम बेटा। इजाजत दो मुझे, मैं चूमता तेरे कदम माता। मुझे मुश्किल यहाँ पर ठहरना अब एक पल माता। जुदाई आपकी मुझको अगर बेचैन मुश्किल है, मगर मजबूर करता है मुझे मेरा धर्म माता। माता जी आप धैर्य धरो। मगर किसके सहारे? कोई सहारा भी तो हो। माँ, जब वह दिन न रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। अच्छा बेटा, जिस तरह होगा सब्र करूंगी। धर्म संकट के सामने मेरा क्या दोष, मगर उस पर आई बेटी का क्या दोष। उसको क्या कहूंगी, उसकी दशा मुझसे देखी ना जाएगी। प्रणाम माता जी। माता जी, क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों? सब कुछ लुट गया बेटी, सब उलट पुलट हो गया। प्रिय, माता जी व्यथा ही रंज करती हैं। बात तो बिल्कुल ही मामूली है। मैं पिताजी का वचन पूरा करने के लिए मात्र 14 वर्ष के लिए वनवास में जा रहा हूं। बस 14 वर्ष समाप्त होते ही मैं वापस चला आऊंगा। प्राणनाथ, आप मुझे अकेला छोड़कर ना जाएं। अगर जाना ही है तो मुझे भी अपने साथ ले जाएं। प्रिय, जंगल में तुम्हारा रहना कठिन है, इसलिए तुम यहीं रहो और माताओं की सेवा करो। जो पिता का हुक्म है खुशी से करिए, दूंगी उसमें हरगिज दखल नहीं। मगर आपके साथ जाऊंगी, अब रहूंगी यहाँ एक पल भी नहीं। परंतु तुम वन किस लिए जाती हो? आप वन किस लिए जाते हैं? मुझे मेरे पिताजी की आज्ञा है। तो मुझे मेरी माताजी की आज्ञा है।
तुम्हारी माताजी की क्या आज्ञा है? आपके पिताजी की क्या आज्ञा है? मेरे पिताजी की आज्ञा है 14 वर्ष वनवास। मेरी माताजी की आज्ञा है जहाँ पति वही निवास। लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझती कि तुम्हें साथ ले जाना मेरे लिए अधिक कष्टकारी होगा? स्वामी, अगर आपको आशा है कि आप 14 वर्ष बाद मुझे जीवित पाएंगे तो अवश्य छोड़ जाइए। तुम अपनी जिद से नहीं हटोगी। अच्छा, अगर यही इरादा है तो देर करना बेफायदा है। जल्दी माताओं को प्रणाम कर जंगल की ओर प्रस्थान करो। माताजी, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इनके साथ जाने की आज्ञा दीजिए। बेटी, क्या कहूँ, रोते रोते आंखों का पानी खत्म हो गया और आहें भरते भरते कलेजा भस्म हो गया। मैं तो पहले ही अपनी किस्मत को रो रही थी, अब तुम भी साथ छोड़ने को तैयार हो। हाय, तुम दोनों मेरी सूरत से बेजार हो गए। मैं आप दोनों के बिना तो यहाँ रहना ही नहीं चाहती, मगर क्या करूं, तुझे रामचंद्र से जुदा भी नहीं कर सकती। क्या कहूं बेटी, किसी पर क्या गिला है, अपने ही कर्मों का यूं मुझे फल मिला है। इस बुढ़ापे में यूं बर्बाद होना था और तमाम उम्र अपनी किस्मत को रोना था। क्या कहूं बेटी, हर घर खाट से तुम खो चले। पहले एक को रो रही थी, अब तुम दोनों चले। अब तक खुले जिगर पिया और अपने आप को बहुत जबत किया, मगर माताजी की ये हालत देखकर सीना चाक हो गया और कलेजा जल के राख हो गया। मेरे होते हुए माताजी की ये दुर्दशा, मेरी जिंदगी पर लाख लानत, फटकार, धिक्कार। माताजी, आंखें खोलिए, आपका लक्ष्मण तुम्हारे कदमों में निसार है। अगर नहीं खोलती तो तुमसे पहले लक्ष्मण मरने को तैयार है। नहीं बेटा, नहीं, मैं ठीक हूं। लक्ष्मण, जरा होश करो, इस प्रकार की उत्तेजना का क्या अर्थ है? अजब अंधेर है। जब श्री राम पूरी तरह से राज्य के हकदार हैं, तो किसी दूसरे का इस पर क्या अधिकार है? जिसमें ताकत है सामने आए और तलवार उठाए, हमारे हाथ देखे और अपने दिखाए। जब तक दम में दम है, किसी की दाल ना गलने दूंगा और अपने होते हुए कदापि ऐसी मक्कारी भाई होने नहीं दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, मुझे सख्त अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत में इस कदर जोश है। जरा सोचो, किसके हाथ देखोगे, किसको हाथ दिखाओगे? बिना सोचे समझे मुख से वचन निकालते हो और बताइए अपने आप को पापों में डालते हो। तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसको देखकर मेरा कलेजा पाश पाश हो रहा है। उधर पिताजी की हालत बद से बदतर हो रही है और इधर माताजी अपनी जान खो रही हैं, और उल्टा आप मुझे कहते हैं कि मेरा गुस्सा बेफायदा है। भैया, आपको ना मालूम कौन सा चांद सिर पे चढ़ा आ रहा है। अच्छा, अगर यूं है तो यूं ही सही। अगर एक एक को राज्य का मजा ना चखा दिया तो सुमित्रा के दूध का एक बार नहीं बल्कि लाख बार हराम है। लक्ष्मण, जरा गुस्से को कम करो। यह वक्त गुस्सा करने का नहीं, बल्कि कर्तव्य की तरफ ध्यान धरने का है। जो कुछ हो रहा है, यह पूर्व निश्चित तथा हमारे ही कर्मों का फल है। मेरी यही आज्ञा है कि तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जिससे कुल की मान और मर्यादा को धब्बा लगे। अच्छी बात है,
अगर ऐसा है तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा और बिना आपके अयोध्या में एक पल नहीं रह पाऊंगा। परंतु अगर तुम भी साथ जाओगे तो भरत का क्या होगा? भैया, मेरे आगे इन सवालों का कोई उत्तर नहीं। लक्ष्मण, तुम जिद करते हो। भैया, कसम खाई है मैंने आपके साथ जाने की, मिटा सकती नहीं कोई ताकत जमाने की। शाबाश बेटा, आज तूने मेरे दूध का कर चुका दिया। यद्यपि मेरे कुलभूषण, कोई आवश्यकता हो तो अपने भाई की सेवा में हाजिर रहना। उचित तो यही था कि तुम यहीं ठहर जाते और भरत के साथ राज्य कार्यों में हाथ बटाते। अस्तु, अगर यदि चलने का ही इरादा है तो देर करना बेफायदा है। अच्छा, माताओं को प्रणाम कर वन की ओर चलने की तैयारी करो। पुत्र, दिल तो नहीं चाहता कि तुम्हें यहाँ से विदा करूं और एक क्षण भी अपनी आंखों से दूर करूं, परंतु क्या करूं, धर्म की जंजीर ने मुझे जकड़ रखा है। छाती पर पत्थर रखकर तुम्हें आंखों से दूर करती हूं, लेकिन तुम्हें इतनी नसीहत जरूर करती हूं कि जिस तरह जाते हुए तीनों ने मुझे पीठ दिखाई है, इसी तरह आते हुए अपने कोमल सुंदर मुख दिखलाना। अगर मेरे लक्ष्मण और सीता को कुछ हुआ तो तू भी वापिस अयोध्या मत आना, क्योंकि इस हालत में तुम्हें मेरे पास आने का कोई अधिकार नहीं और इस सूरत में देखने के लिए हरगिज तैयार नहीं। चलिए। बेटा, जा ही रहे हो तो ये राजसी वस्त्र बदल डालो। देखो, मैं तुम्हारे लिए वनवासी वस्त्र लाई। लाइए मत। लो बेटा, तुम भी लो। लो बेटी, तुम भी लो। सीता यह वस्त्र नहीं पहनेगी। बेटी, वन जाकर जो मर्जी पहन लेना, आज हम ये सब कुछ नहीं देख पाएंगे। सबको प्रणाम कर वन की ओर प्रस्थान करो। प्रणाम मत।